हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए देखते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्वेश्चन। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ पॉइंट, जैसे रोज़ देखते हैं, ठीक है। फिर आएंगे क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला पॉइंट क्या है, देखिए। पंजाब की रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है, ठीक है। मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 का खिताब जीतने वाली पहली महिला बनी है। कौन है? रेचल गुप्ता। कहाँ की है? पंजाब की है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, भारत की आकांक्षा सालुंखे ने फ्रांस में कुजिक्स 2024 के दूसरे अंतर्राष्ट्रीय महिला स्क्वैश ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीता है। कौन सा ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीता है इन्होंने, ठीक है। कौन? आकांक्षा सालुंखे, ठीक है। दूसरा हमारा है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास को 27 अक्टूबर को अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। कब दिया गया? इनको 27 अक्टूबर को दिया गया, यानी कि परसों दिया गया था, ठीक है। इनको 27 अक्टूबर को इसका दर्जा मिला है, ठीक। अगला पॉइंट देखिए। अगला है, टोक्यो में जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में भारत के सुकांत कदम, ठीक है, ने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है। कौन है? सुकांत कदम है, जिन्होंने पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है। किसमें? बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में, ठीक है। अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अक्टूबर को गुजरात के अमरेली से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भुज नालिया रेलवे लाइन की गेज रूपांतरण परियोजना राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। 28 अक्टूबर को किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा, दक्षिणी प्रशांत राष्ट्र फिजी ने वैश्विक आध्यात्मिक गुरु और मानवतावादी नेता श्री रविशंकर को मानवीय भावना के उत्थान और विभिन्न समुदायों को शांति और सद्भाव में एक साथ लाने में उनके अथक योगदान के लिए अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, ठीक है। किसने? शांति और सद्भाव में एक साथ लाने में उनके अथक योगदान के लिए क्या किया है? अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रदान किया है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, फ्रेंच लग्जरी फैशन ब्रांड डॉयर DIOR ने अभिनेत्री और निर्माता सोनम कपूर को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है हमारा, हाल ही में भारत ने श्रीलंका को धार्मिक स्थलों के लिए 16 रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए हैं, ठीक है। क्या? श्रीलंका को धार्मिक स्थलों के लिए क्या किया है? 16 रूफटॉप सिस्टम प्रदान किए हैं, ठीक है। भारत ने श्रीलंका को किया है। हाल ही में तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। किसको? दूसरे चरण की मंजूरी दी है। अगला पॉइंट देखिए। अगला हमारा, हाल ही में तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को मंजूरी दी है। कौन? तेलंगाना राज्य मंत्रिमंडल ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के लिए, ठीक है, किसके लिए? मेट्रो रेल परियोजना के लिए दूसरे चरण को मंजूरी दी है। बता दें कि 76 किलोमीटर से अधिक लंबी और 24,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत की यह परियोजना शहर के 5 प्रमुख गलियारों से होकर गुजरेगी। कितने? शहर के 5 प्रमुख गलियारों से होकर गुजरेगी। कितने किलोमीटर के? 76 किलोमीटर से अधिक लंबे और 24,200 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत इसमें क्या है? लगी है आपकी, ठीक है। कितने शहरों से होकर गुजरेगी? आपकी शहर की 5 प्रमुख गलियारों से होकर गुजरेगी, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज 28 अक्टूबर को वडोदरा में सैन्य विमान C-295 के निर्माण के लिए बने टाटा एयरक्राफ्ट कॉम्प्लेक्स का संयुक्त रूप से क्या किया है? उद्घाटन किया है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, भाजपा ने झारखंड इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो जो भाजपा है उन्होंने झारखंड इकाई का कार्यकारी अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? तो वो किया है आपके रविंद्र कुमार रॉय को किया है, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। प्रधानमंत्री मोदी 28 अक्टूबर को किस राज्य में 4800 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, ठीक है। तो कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट है वो आपका? तो वो है आपका गुजरात, ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये इस गुजरात में ही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है?
जर्मन बिजनेस के 18वें एशिया प्रशांत सम्मेलन का आयोजन आपका कहाँ पर हुआ है? तो ये आपका हुआ है नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने भारत में स्टार्टअप क्रांति की शुरुआत के लिए किस सॉफ्टवेयर कंपनी के साथ गठबंधन किया? तो कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसके साथ क्या है गठबंधन किया है? तो वो सॉफ्टवेयर आपका HCL सॉफ्टवेयर। कौन सा HCL सॉफ्टवेयर है? तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, दक्षिण एशिया के सबसे बड़े भूमि बंदरगाह पेट्रोपोल में नए यात्री टर्मिनल और मित्रता द्वार का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया, उनका नाम क्या है? तो वो किया है आपके अमित शाह ने किया है। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, राष्ट्रीय एकता दिवस पर होने वाले रन फॉर यूनिटी का आयोजन इस बार कब किया जाएगा? किसका राष्ट्रीय एकता पर क्या होगा? रन फॉर यूनिटी का क्या होगा? आपका आयोजन होगा। तो कब होगा? ये आपका 29 अक्टूबर यानी कि आज। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, जापान पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में किसने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन है जिन्होंने बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स में स्वर्ण पदक जीता है? तो वो कौन है? तो वो है आपके सुकांत कदम। ठीक है, सुकांत कदम ने जीता है। 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत ने किस देश के धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किया है? ठीक है, किस देश के लिए भारत ने क्या किया है? धार्मिक स्थलों के लिए सोलर रूफटॉप सिस्टम प्रदान किया है। तो कौन सा देश है आपका? तो वो है आपका श्रीलंका। ठीक है, तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अमेरिका स्थित ग्लोबल फाइनेंस पत्रिका द्वारा किस भारतीय को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया है? तो किस भारतीय को शीर्ष केंद्रीय बैंकर का दर्जा दिया गया? तो कौन सा? तो वो दिया गया आपको शक्तिकांत दास जी को दिया गया है। तो ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, 17वें भारत शहरी गतिशीलता सम्मेलन और प्रदर्शनी 2024 में सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर का पुरस्कार किसे मिला है? ठीक है, तो किसको मिला है कि? तो कौन सा है आपको जिसको मिला है? कौन सा स्टेट है? तो वो मिला है आपके भुवनेश्वर को। ठीक है, तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी शहर को मिला है, तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, बाबा सिद्दीकी के बेटे जिशान सिद्दीकी को NCP अजित गुट ने कहाँ से विधानसभा चुनाव टिकट दिया? तो कहाँ से दिया है? NCP अजित गुट ने कहाँ से क्या दिया है? विधानसभा चुनाव का टिकट दिया। तो कहाँ से दिया है ये टिकट? तो ये टिकट दिया है बांद्रा ईस्ट से। ठीक है, कहाँ से दिया? बांद्रा ईस्ट से दिया है। तो इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, ईरान में जेल में बंद नोबेल शांति विजेता का नाम बताइए जिनकी सज़ा बढ़ी है। ठीक है, क्या हुआ है? ईरान जेल में बंद नोबेल शांति विजेता का नाम कौन सा है जिसकी सज़ा क्या है? बढ़ी है, बढ़ी हुई है। ठीक है, तो क्या नाम उसका है? नरसिंह मोहम्मदी। ठीक है, क्या है? नरसिंह मोहम्मदी है। तो 20 का क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख का क्या नाम है जिसने पंजाब विधानसभा की 4 सीटों के उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेने का ऐलान किया है? ठीक है, तो क्या नाम है उनका जिन्होंने क्या है 4 सीटों के उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेने का क्या किया है? ऐलान किया है। तो वो कौन है? तो वो है आपके सुखबीर सिंह बादल। ठीक है, कौन? सुखबीर सिंह बादल है। तो सी इसका क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने मैथ और साइंस के पासिंग मार्क्स को 35 से घटाकर 20 कर दिया है? ठीक है, जब आप एग्ज़ाम देते हो मैथ और साइंस का तो कौन सा राज्य है जिन्होंने क्या कर दिया है कि जो पासिंग मार्क्स है, ठीक है, उसको 35% से घटाकर 20% कर दिया है? ठीक है, जब आपका जो पहले 35 था क्या है, ठीक है, हम जो भी मैथ में और साइंस में जितने भी मार्क्स आएंगे, ठीक है, उसमें 35% वाला क्या रहेगा? पास रहेगा, और बाकी उसके नीचे वाले क्या रहेंगे? फेल रहेंगे। पर अब क्या है, इसको घटाकर 20% कर दिया गया। कितने? 20% कर दिया गया। तो किस राज्य सरकार ने करा? कौन सा स्टेट है जिन्होंने इसको करा है? तो वो आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, महाराष्ट्र ने कह दिया है कि 35% पर नहीं, अब 20% पे भी बच्चा मैथ और साइंस में क्या है? पास माना जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला है, SEBI की चीफ का क्या नाम है? ठीक है,
क्या है, SBI की चीफ का कहना है जिनके मौजूद नहीं होने से लोक लेखा समिति की बैठक रद्द करनी पड़ेगी। ठीक है, जिनके मौजूद अगर ये नहीं होंगे तो लोक लेखा समिति की बैठक क्या है, रद्द करनी पड़ेगी। तो वो है कि माधवीपुरी बुच है। कौन है, माधवीपुरी बुच है। तो 20 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के आपके 15 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और कुछ कंटेंट थे जो मैंने आपको करवा दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।